नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट पर बेसिस हमारे क्वेश्चन ये हैं बच्चों कि मान लो दो बच्चे हैं, ए और बी मान लो, या मोहन सोहन मान लो, है ना। ए किसी परीक्षा में यम प्रतिशत अंक पाता है, लेकिन यम प्रतिशत अंक पाने के बावजूद भी वो एक्स नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, जबकि उसी परीक्षा में जो दूसरा बच्चा है बी है, ठीक है, बी जो है n प्रतिशत अंक पाता है, जो उसके उत्तीर्णांक से, जो मतलब एग्जाम में पास होने का क्राइटेरिया है कि हाँ आप इतना नंबर पाओगे तो पास होगे, उससे वो y नंबर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बताना है कि बच्चों उस एग्ज़ाम का टोटल पूर्णांक कितना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी का सार ये है कि कोई बच्चा ये है, कोई बच्चा बी है, दोनों उसी एग्जाम में बैठे हैं। ए क्या करता है, यम प्रतिशत अंक पाता है, एक्स नंबर से फेल हो जाता है। बी क्या करता है, एन प्रतिशत अंक पाता है और उसका जो वाई नंबर ज़्यादा है उत्तीर्णांक से। तो वही पूछ रहा है कि एग्जाम का टोटल मैक्सिमम मार्क कितना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इस क्वेश्चन पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फार्मूले को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर क्या करते हैं, इस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा है कि कोई बच्चा ए, ठीक है, किसी परीक्षा में, कोई बच्चा ए किसी परीक्षा में, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कई बच्चे कमेंट लिखकर भेजें कि सर थोड़ा बोर्ड पर बड़ा लिखिए, तो बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई बच्चा ए किसी परीक्षा में m प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, m प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तथा x नंबर से फेल हो जाता है। x अंक से क्या लिखेंगे आप, x अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर दूसरा होगा बच्चों, क्या कहा यार उसे, कि दो बच्चे हैं। भाई मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही पूरे कहानी को समराइज कर दिया है कि ए एग्जाम में m प्रतिशत अंक पाता है, बावजूद इसके यार वो x नंबर से क्या होता है, फेल हो जाता है। जबकि उसी एग्जाम में b क्या करता है, n प्रतिशत अंक पाता है, जो कि उसके उत्तीर्णांक से y अंक ज़्यादा है। ठीक है, जबकि, तो पूरा स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, जबकि उसी परीक्षा में B कितना नंबर पाता है, n प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, B n प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा है, y अंक ज़्यादा है, y अंक ज़्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के कितने नंबर का पेपर आया था। तो अभीष्ट पूर्णांक बराबर है, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सीधा सा फॉर्मूला है 100/m-n इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, x + y। इसी फार्मूले पर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ पूरे कहानी का, कि भाई दो बच्चे हैं, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। अपने मित्र को मान लो, है ना, कि आप हैं, आपका मित्र है, आप मान लीजिए किसी एग्जाम में बैठे, m प्रतिशत अंक पाए, x नंबर से फेल हो गए, जबकि आपका मित्र उसी परीक्षा में क्या हुआ यार, कि वो n प्रतिशत अंक पाया, जो कि उसके उत्तीर्णांक से y अंक ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के बताना है कि उस एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क पूर्णांक कितना है। तो बिल्कुल इसी फार्मूले पर मुझे काम करना है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहरहाल एक कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा जब तक मैं इस पर बेसिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आपका काम है, चलिए मैं कुछ कम सवाल करता हूँ बच्चों, लेकिन आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। मैं स्लो पढ़ाता हूँ, स्लो समझाता हूँ, इसलिए कि केवल आप अच्छे तरीके से इसको समझ लो। ठीक है, अच्छे तरीके से गेन कर लो, फिर यार बाद में आप भयानक प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर जो आप ट्रेडिशनल मेथड से लगा रहे हैं तो काफ़ी टाइम लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन पर जो निर्धारित समय दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
आप उस टाइम इंटरवल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही सब एक ऐसा तरीका है, ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसके तहत आप जो है ऐसे क्वेश्चन को बीट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मोहन, यार कुछ मैंने लिखा, मोहन किसी परीक्षा में क्या लिखेंगे आप? मोहन किसी परीक्षा में जो है लिखा है इसने 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है तथा क्या कहा उसने, थोड़ा राउंड ऑफ में चला जाए यार, तथा 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 15 अंक से क्या कहा उसने, 15 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 15 अंक से फेल हो जाता है, जबकि सोहन उसी परीक्षा में क्या कहा उसने, उसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है, जो कि उसके उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा बच्चों, कुछ मान लो यार वो 10 नंबर ज़्यादा है या 5 नंबर ज़्यादा है, 5 अंक ज़्यादा है, 5 अंक ज़्यादा है। तो परीक्षा का क्या बताना है बच्चों, परीक्षा का पूर्णांक बताना है, पूर्णांक क्या होगा। चलिए जी, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चों। क्या कहा है, मोहन और सोहन 2 बच्चे हैं एक क्लास के हैं, जो भी किसी एग्जाम में गए हैं यार एग्जाम को देने। मोहन क्या करता है, उस परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता तथा वो 15 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है इसके बावजूद भी। जबकि सोहन का क्या पैटर्न है, सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और वो 5 अंक ज़्यादा पाता है, जो पास होने के लिए निर्धारित क्राइटेरिया है। जैसे मान लो 100 में से 33 है तो वो 38 नंबर पाता है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा बच्चों, तो आप एक एक चीज लिख लो। ये मोहन वाला ये क्या हो जाएगा, ये m का वैल्यू 20% दिया हुआ है। ठीक है, जबकि वो फेल वाला है, यक्स का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, जबकि n का वैल्यू कितना दिया है, ये 25% दिया है। ठीक है, m अंक और ये n, ये क्या लिखा है, m-n का अंतर। हाँ बस डिफरेंस होना चाहिए बच्चों, यहाँ से देखो m-n का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, n का वैल्यू कितना आया है, ये 25% आया है। ठीक है, तो दूसरा फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये कितना आया यार, हाँ y का नंबर कितना है, ये 5। एक चीज बच्चों यहाँ से ये हुआ है, थोड़ा सा इसमें जो मैंने m-n लिखा है आप इस सेंस में रखिएगा हमेशा कि एक चीज हमको बताना चाहिए, जब m इज ग्रेटर देन 0, ठीक, जो बड़े वाले से छोटा वाला हमेशा घटेगा। पता चल रहा है कहीं n इज ग्रेटर देन m है, क्या है, जब n m से बड़ा है तब क्या होगा, n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम कुल मिला करके इस भाषा में लिख सकते हैं m और n का अंतर, m और n में अंतर। ठीक है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा कंडीशनल ना करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अभीष्ट पूर्णांक बराबर, आप लिखिए इसमें अभीष्ट पूर्णांक बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 100 बटे और m-n में अंतर। तो बच्चों ये क्या था बताओ, ये n है, ये m है, तो m-n में अंतर कितना होगा, ये 20% है, 25%, तो यार ये कितना होगा, 5 तो हो जाएगा ना, और गुणे x प्लस y, तो ये कितना है 15 और ये कितना है 5 है, तो 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 5, आराम से काम हमारा हो गया। 100 बटे 5 यानी इसको क्या करोगे यार, 20 पंचे 100, तो 20 ये हो गया और गुणे 15 5 कितना हो जाएगा 20। बच्चों 20 विषयम कितना हो जाएगा, 400 अंक का होगा वो क्वेश्चन पेपर। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। इसको आप ट्रेडिशनली लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। ठीक है यार, वो डस्टर कहाँ है,
कहाँ है डस्टर, चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। ये डिफरेंस ही आप ध्यान रखिए, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है यम और एन में अंतर, तो यार मुझे वो चीज़ लिखना पड़ा कि यम प्लस होगा, यानी यम माइनस एन कब होगा, जब यम एन से बड़ा होगा, एन माइनस एम कब होगा, जब एन ग्रेटर देन किससे, यम से होगा। तो उससे अच्छा है कि यम और एन में मैं अंतर ही लिख दूं, सबसे आराम से काम हो जाए। थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करूँगा, मोहन और सोहन की जगह पे थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया जाता है। मान लो कि किसी परीक्षा में यही दोनों बच्चे हैं, ये 30% अंक प्राप्त करता है और ये कितने नंबर से फेल हो जाता है, फिर भी चलो इसको मैंने लिख दिया कि भाई ये 22 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में जबकि उसी एग्जाम में मोहन की जगह पर हमने रख दिया राकेश, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइटल बदल दिया, फॉर्मेट बदल दिया, ठीक है, ताकि आपको लगे कि मैंने जो है नया सवाल लिखा है। अब देखो बच्चों, फिर ये क्या हो जाएगा, क्या होगा यार, उसी परीक्षा में सोहन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ठीक है, उसी परीक्षा में हमने नाम लिख दिया है, कोई एक लड़की है गीता का नाम डाल दिया। गीता कितना % अंक प्राप्त करती है, 25 के बजाय इसको थोड़ा और कर दो, है ना, 25 के बजाय इसको कर दिया हमने 35% अंक प्राप्त करती है, जो कि उसके उत्तीर्णांक से कितना अंक ज़्यादा है, 10 अंक ज़्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब सवाल इस बात का बच्चों, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लो यार। राकेश और गीता 2 बच्चे हैं, ठीक है। राकेश परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, बावजूद उसके वो 22 नंबर से फेल हो जाता है। फिर क्या होता है, जबकि गीता उसे एग्जाम में 35% अंक प्राप्त करती है, जो कि उसके उत्तीर्णांक से 10 अंक ज़्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा परीक्षा का पूर्णांक, ये यम का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, यम का वैल्यू कितना दिया बच्चों 30%, ऐसे ऐसे लिख लो यार। एक्स का वैल्यू कितना दिया है 22, एन का वैल्यू कितना दिया है गीता, जो एन का वैल्यू ये दिया हुआ है 35%, और वाई कितना है बच्चों, ये 10 है, ठीक है। बस पूरे क्वेश्चन का समरी यही है कि राकेश 30% अंक पाता है, फिर भी यार वो 22 नंबर से फेल हो जाता है। गीता 35% अंक पाती है, जो कि उसके उत्तीर्णांक से 10 नंबर ज़्यादा है। तो एग्जाम का मैक्सिमम मार्क क्या होगा, यानी पूरे परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो आप सीधा आंसर लिखिए इसका सॉल्यूशन में कि अभीष्ट पूर्णांक बराबर बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा 100 बटे, या आप लिख दीजिए सीधा, ये क्या लिखा, डिफरेंस ऑफ m एंड n, ठीक है, यानी m और n का अंतर, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस y, ठीक है। किसी को हिंदी में दिक्कत है तो अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया m और n में अंतर, ठीक है, m और n में अंतर। अब आप सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दो बच्चों, क्या हो जाएगा 100 बटे, और m और n में अंतर, यार देखो n कितना 35 और ये कितना है 30, तो 35 में से 30 जाएंगे, m और n में अंतर 35-30 का अंतर कितना होगा 5 तो होगा ना, ये बटे 5, और गुणे x प्लस y, यार देखो तो x कितना, ये 22 और ये क्या हो जाएगा 10, 22 प्लस 10। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, हाँ आप लोग ध्यान रखा करिए, छोटे मोटे कैलकुलेशन अक्सर माइंड से स्लिप कर जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। 5 एकम 5, 5 भी सही है 100, ये हमारा हो जाएगा 20, और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 22 10, ये 32, और 32 दूने 64, 640 हो जाएगा, ठीक है। ये पेपर बच्चों कितने नंबर का आया, ये 640 नंबर का आया था, ठीक है। तो ऐसा है कि आप लोग इस फॉर्मेट के इस पैटर्न पर बेसिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, लगाइए। बाकी इसी वीडियो में हम अब अगले कॉन्सेप्ट पर जो है बात करने जा रहे हैं। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और इस फार्मूले को आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, मैं अगले कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ बच्चों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितना ज़्यादा खुद से लगाओगे, है ना, उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इस भूल में आप बिल्कुल ना रहिए कि हाँ यार जो बस जितना पढ़ा दिया गया वही काफ़ी है, या आज पढ़ लिया बस बहुत है, ठीक है। एग्ज़ाम हमेशा बड़ा है और आप हमेशा छोटे हैं, बस ये चीज़ दिमाग में रखिए, क्योंकि जब तक आदमी ये पैरामीटर दिमाग में रखेगा तभी वो पढ़ेगा, है ना। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं
जो अपने आप को परीक्षा से भी बड़ा समझते हैं, ऐसा बिल्कुल न सोचिए, ठीक है। ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक ये नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान है ना, धैर्य है, साहस है, वो व्यक्ति ऐसी बात कभी सोच ही नहीं सकता, ना ऐसा बोल सकता है। चलिए बच्चों, अगला पैटर्न हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए मार्केट में थोड़ा सा मूल्य वृद्धि और मूल्यन पर ही आधारित सवालों को मैं करूंगा कि यार मान लो मार्केट में गेहूं का दाम m% बढ़ जाता है, तो दाम बढ़ जाता है तो मैंने क्या बताया, जब मूल्य बढ़ता है तो आदमी उसकी खरीदारी कम करता है, ठीक है। तो मूल्य बढ़ने से कोई व्यक्ति x रुपए में y किलो गेहूं अधिक खरीद लेता है, बढ़ा है तो कम खरीदेगा। तो वो पूछेगा कि ऐसे में बताइए प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। मैं पहले फार्मूले को लिख रहा हूँ, आप ध्यान से फार्मूले को देखो, फिर उस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ। चलिए, ये होगा गेहूं के मूल्य में, पहला ये हमारा है बच्चों, गेहूं के मूल्य में, थोड़ा यार ऊपर लिख रहा हूँ है ना, छोटा बन रहा है, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में m% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम, क्या कहा उसने, मूल्य में क्या है बच्चों, वृद्धि हुई है, तो खरीदारी पर असर पड़ेगा, कम खरीदेगा। कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम गेहूं कम खरीदता है, कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम गेहूं कम खरीदता है, ठीक है। तो प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य हमको बताना है। क्या करना है बच्चों, प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य, तो प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा m/100 और गुणे x/y, यही हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। एक ही पैटर्न क्या है भाई, मार्केट में गेहूं के मूल्य में बच्चों कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, मार्केट में गेहूं के मूल्य में m% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम गेहूं कम खरीदता है, क्योंकि गेहूं के दाम में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वही उसने पूछा है कि प्रति किलो के औसत से बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो बाकी हम क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, क्या है, चलिए कोई भी सामान कह दिया गया है ना, चलो गेहूं में लिख देता हूं यार, गेहूं के मूल्य में क्या, गेहूं के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, चलो भाई ठीक है, उसने कहा 15% की वृद्धि कर देने से कोई व्यक्ति कुछ कह दिया यार, कोई व्यक्ति चलो 500 रुपये में या 450 रुपये में, कोई व्यक्ति 450 रुपये में जो है उसने कहा 18 किलो गेहूं अधिक खरीद लेता है ना, क्या हुआ, नहीं वृद्धि हुई है तो यार कम खरीदेगा। 450 रुपये में उसने क्या कहा, कुछ कह दिया 15 नहीं, राउंड ऑफ मत रखो, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़े है ना। 18 किलोग्राम गेहूं कम खरीदा है ना, या कम खरीदता है, तो प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, है नहीं, प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य कैसे पता करेंगे, मूल्य क्या होगा,
तो देखिए बच्चों, यम की जगह पर क्या कहा यार उसने, ये 15% है, ठीक है, क्योंकि मूल में 15% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो आदमी क्या करेगा, कम खरीदेगा। x रुपये में y किलोग्राम गेहूँ कम खरीदता है, तो वही उसने कहा x रुपये में, x की जगह पर ये कितना लिखा है बच्चों, x की जगह पर ये हमारा लिखा है 450 रुपये, और y की जगह पर ये हमारा कितना है 18 किलोग्राम, ठीक है। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, पर केजी, ऐसे लिख दीजिए, प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बराबर, ये क्या हो जाएगा, m/100 और गुणे क्या हो जाएगा, x/y। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, m/100, यानी m की जगह पर कितना लिखा यार, 15 है ना, तो ये 15/100 हो जाएगा, गुणे x की जगह पर कितना है यार, ये हमारा 450 दिया है, और बटे ये कितना लिखा है 18। थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा था, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3/2, ठीक है, 3/2 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा 18। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, सही है ना, और 1 0 से यार 1 0 कट गया था पहले, हाँ ठीक है, तो 3/2 गुणे 45/18, थोड़ा फिर काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 6 18, ठीक है। तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, 45/6 दूनी 12। अब यार 45 को क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, यहीं पर मैं काम कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएंगे ना, ये 9 बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ाओ 0, 12 7 84, ठीक है, 12 8 96 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 7 बच्चों ये कितना हो जाएगा 84, फिर 6, फिर क्या पॉइंट लगा है, दशमलव बढ़ जाएगा, है ना, तो 12 पंचे 60। तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, 3.75 के हिसाब से गेहूं के दाम में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, अगर जो मूल्य में वृद्धि हुई है तो भी इसी फॉर्मेट से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो मूल्य में कमी आई है तो भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मूल्य में कमी क्या है, तो प्रति किलोग्राम वो घटा हुआ मूल्य पूछेगा, अगर जो उसने मूल्य में वृद्धि की है तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ाए हुए मूल्य पर वो बात करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद में फिर बातचीत तो होती रहेगी, एक और क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसी पर है, फॉर्मेट मेरा बिल्कुल यही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ठीक है। अगला फिर ये फॉर्मेट हमारा क्या है बच्चों, अगला फॉर्मेट जो हमारा होगा बिल्कुल यही हिसाब किताब है कि अगला स्टेटमेंट ऐसे उसने कह दिया कि चावल के मूल्य में, ठीक है, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, वो नहीं, इसमें तो वृद्धि की है, कमी करना है, ठीक है। चावल के मूल्य में m% की कमी होने से कोई व्यक्ति क्या करता है जी, चावल के मूल्य में m% की कमी होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, y किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, अधिक खरीद लेता है तो इसका मतलब प्रति किलोग्राम चावल का घटा हुआ दाम मुझे निकालना है, तो प्रति किलो चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, घटा हुआ मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों।
थोड़ा सा सवाल को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए कि भाई मार्केट में चावल की कीमत में यम प्रतिशत की कमी होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। भाई सस्ता हुआ तो उसने अधिक खरीद लिया है, तो चावल का घटा हुआ दाम हमको पता करना है। तो बच्चों ये भी हमारा वही होगा, m/100 गुणे x/y। दोनों सिचुएशन को हम एक ही फॉर्मूले से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कि चावल की कीमत में या मान लो अंडे की कीमत में, अंडे की कीमत में 20% की कमी होने से, 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति दो बार हो जाता है। अंडे की कीमत में कितना कमी हुई है बच्चों? मार्केट में 20% अंडे का भाव घटा है, ठीक है। तो 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति, उसने कुछ कह दिया यार, चलो उसने कह दिया 450 रुपये में कितना अंडा खरीद लेता है, कुछ नाम दे दो यार, या दर्जन के हिसाब से दे दो, ठीक है। 450 रुपये में जो है 3 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है या 4 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है। चलो मैंने कह दिया, अंडों का कैलकुलेशन हमेशा दर्जन में होता है, ठीक है। 3 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है, ठीक है, ज़्यादा खरीद लेता है। क्या कहा है? अंडे की कीमत में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति 450 रुपये में 3 दर्जन ज़्यादा अंडे खरीद लेता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा यार, तो प्रति किलो, क्या कहा, प्रति किलो घटा हुआ अंडे का मूल्य बताओ, घटा हुआ अंडे का मूल्य बताओ। एक बार फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों में समराइज कर लेता हूँ यार, देखो कोई गलती तो नहीं है। अंडे की कीमत में 20% की कमी हुई है तो कोई व्यक्ति 450 रुपये में 3 दर्जन ज़्यादा अंडे खरीद लेता है। अरे यार उससे ज़्यादा भी खरीद सकता है, बस क्वेश्चन है मैंने लिख दिया। तो प्रति किलो घटा हुआ अंडे का मूल्य बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति किलो आप लिखेंगे, प्रति किलो घटा हुआ अंडे का मूल्य बराबर, अंडे का मूल्य बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, m/100 गुणे क्या हो जाएगा, x/y। तो m की जगह पर बच्चों ये हमारा क्या लिखा है, m की जगह पर ये 20% है, x की जगह पर ये 450 रुपये है, ठीक है, और y की जगह पर ये 3 दर्जन है। बस इसको इसी में रख लो। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा 20/100। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा नहीं कि माई बाप है, ठीक है। 20/100 हो जाएगा ना यार, और गुणे x की जगह पर कितना है 450/3। तो बच्चों देखो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 450 और ये 5 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों 15, और 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 रुपये के हिसाब से, है ना। अंडे का जो है प्रति किलो नहीं प्रति दर्जन होना चाहिए, क्योंकि अंडे का कैलकुलेशन हमेशा दर्जन में, तो प्रति दर्जन, ठीक है, घटा हुआ मूल्य जो है यही होगा अंडे का। हर दर्जन के पीछे अंडे के मूल्य में कितनी का अवमूल्यन हुआ है, कितना घटा है बच्चों 30 रुपये। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन 2 कॉन्सेप्ट पर बात किया। बच्चों आप लोग अवॉइड मत करो कोई वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइए। हाँ कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताओ, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।